आया ज़ेदान आलम की बचपन की मांग है। वो इसे बहुत चाहती है। पर ज़ेदान आलम जब 6 साल बाद पाकिस्तान लौटता है तो इसे दब्बू सी हया की बजाय उसकी छोटी बहन बोल और तेज़ो तरार हुस्ना पसंद आ जाती है। हुस्ना को भी वजह से भरपूर ज़ेदान आलम बहुत पसंद आ जाता है। जल्दी वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इन्हें मोहब्बत हो जाती है एक दूसरे से। पर वो दोनों घर वालों के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहते। घर वाले हया और ज़ेदान की शादी तय कर देते हैं। हुस्ना को ज़िदान बड़ी मुश्किल से मनाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वही उसकी बीवी बनेगी, हया नहीं। हुस्ना ने यूनिवर्सिटी में हैंडसम और अमीर कबीर से कैफ़ी को भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। यूनी के आखिरी साल में कैफ़ी उसे अपने दोस्तों और तमाम लोगों के सामने उसे प्रपोज करता है। पर हुस्ना सबके सामने कैफ़ी से शादी करने से इनकार कर देती है। कैफ़ी का बाप एक गैंगस्टर है। वो उनकी वजह से किसी की गोली का शिकार नहीं बनना चाहती। कैफी को उसका इनकार सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे बाजू से खींचकर अपने साथ लगा लेता है और उसे कहता है कि जब उसे उससे मोहब्बत नहीं थी तो उसे मोहब्बत का झांसा क्यों दिया। हुस्ना अपना पूरा जोर लगाकर खुद को उससे छुड़वाती है और सारे लोगों के सामने उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। शेबी कैफी का दोस्त कहता है कि वो उसे आज रात अगवा करके ले आता है। कैफी उसे मना कर देता है और बोलता है कि वो हुस्ना को ऐसी जगह लाकर मारेगा कि उसे पानी भी नसीब नहीं होगा। ज़ेदान आलम हुस्ना के साथ मिलकर ख़तरनाक प्लान बनाता है। रमीज़ आलम दुर्रानी उसका बड़ा भाई अपनी बीवी को कत्ल करके आया है क्योंकि वो बदकिरदार थी। पर हकीकत में रमीज़ ने उसे नहीं मारा। वो बदकिरदार तो थी, साथ ही वो रमीज़ के बच्चे की कातिल भी थी। उसने अपना इबार्शन करवा लिया था और गैर मर्द के लिए रमीज़ से तलाक ले ली थी। रमीज़ अपना सारा काम ख़त्म करके पाकिस्तान आ जाता है। इससे 2 साल बड़ी बहन सुलेखा है जो बेवा होकर वापिस अपने घर आ जाती है अपने 7 साल के बेटे हमजा को लेकर। वो रमीज़ को मनहूस और अपने शोहर का कातिल समझती है। शादीन जुलेखा का शोहर रमीज़ को एयरपोर्ट छोड़कर आ रहा होता है जब ट्रॉलर से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो आलम कंपनी में 20% की मालिक है। उसने घर आते ही अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। मॉल में कुछ गुंडे जो हैं जुलेखा को छेड़ रहे होते हैं। फाइक उसे इन गुंडों से बचाता है। वो गरीब इंसान है। जुलेखा उसे अपने ऑफिस में जॉब दे देती है रमीज़ को पसंद नहीं करती। उसकी मेहंदी होती है। बारात वाले दिन आलम उसके पापा के कहने पर वो हया को पार्लर से लेकर आ रहा होता है। पर अचानक ही दोनों दो किडनैपर जो होते हैं उनकी गाड़ी में पहुँच बैठ जाते हैं। वो इन दोनों को बेहोश करके अपने अड्डे पर ले आते हैं। ये सब ज़ेदान करवा रहा है। दूसरी तरफ घर वाले परेशान हो रहे होते हैं ये सोच करके उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। सुलेखा रमीज़ के फ़ोन पर कॉल कर रही होती है। कॉल जा रही होती है पर कोई रिसीव नहीं कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद रमीज़ के मोबाइल से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो और हया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जुलेखा ये मैसेज अपनी माँ को दिखाती है। वकास हया के बाबा ढेर से जाते हैं। वो हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई आलम से माफ़ी मांगते हैं। ज़ेदान उनके बंधे हुए हाथ हाथ खोलता है और बोलता है कि ये शादी ज़रूर होगी। उसके बाबा हुस्ना की तरफ देखते हैं। घर वाले इन दोनों का निकाह करवा देते हैं। वलीमे वाले दिन वो दोनों गुंडे इन्हें छोड़ देते हैं। वो दोनों घर आ जाते हैं। घर वाले इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं। इनकी कोई बात ही नहीं सुनता। हया हुस्ना की बढ़ती बदतमीजी पर उसे थप्पड़ मारती है। ज़ेदान हया को धक्का देता है और उसे भगोड़ी बदकिरदार औरत कहता है और वो हया से नफरत करता है। हया से सब मुंह मोड़ लेते हैं सिवाय रमीज़ के। रमीज़ के पापा आलम उसे कहते हैं कि वो हया से शादी कर ले। उनकी बात सुनकर रमीज़ मना कर देता है। वो उसके सामने हाथ जोड़ देते हैं। अपने पापा के बंधे हाथ देखकर वो जब से मुट्ठियाँ बींच लेता है और हाँ में सर हिला देता है। दूसरी तरफ हया भी शादी से इनकार कर देती है। वकास उसके बाबा बोलते हैं कि वो अगर इन्हें जिल्लत से मरता हुआ नहीं देखना चाहती तो चुपचाप ये शादी कर ले। घर वाले निकाह के फ़ौरन बाद उनकी रुखसती तय कर देते हैं। ज़ेदान अपने पापा से साफ कह देता है कि वो इन दोनों दगाबाजों को दुरानी प्लस में नहीं देखना चाहता। रमीज़ आलम अपने छोटे भाई की बदतमीजी और नफरत देखकर शुदर रह जाता है। निकाह के बाद वो हया के साथ अपनी मरहूम नानी के घर शिफ्ट हो जाता है। हया रमीज़ से काफ़ी बदतमीजी करती है। कहती है कि तुमने मुझ पर कब से निगाह रखी हुई थी और ये कि वो उसकी कुर्बत कभी हासिल नहीं कर पाएगा। इसकी इस कदर गिरी बात सुनकर रमीज़ गुस्से से उसका बाजू खींचकर अपने साथ लगा लेता है और काफ़ी कुछ सुनाता है कि वो धुतकारी हुई लड़की है जिसे उसके छोटे भाई ने भी धुतकार दिया है और वो भी उसकी तरह मजबूर था। ज़ेदान आलम और हुस्ना अपना हनीमून बनाने तुर्की जाते हैं। एक जगह हुस्ना ज़ेदान से नज़र बचाकर छुप जाती है।
वहाँ पर एक 7 साल का बच्चा उससे मदद मांगता है, वो भी वहाँ पर छुपा हुआ होता है, वो उसे कुत्ते से बचा ले। लड़के के पीछे एक मोटा कुत्ता देखकर वो जल्दी से भागती है और एक खुले हुए गेट से अंदर दाखिल हो जाती है। वो खुदगर्ज बनी बच्चे को अंदर नहीं लेती, बच्चा दरवाज़ा बचा कर उसकी मिन्नत करता है पर वो दरवाज़ा ही नहीं खोलती। कुत्ता लड़के की टांगों को बुरी तरह भभोड़ता है, वो चीख चीख कर अपनी माँ को बुलाता है। उसकी माँ वहाँ आ जाती है, उसके हाथ में एक डंडा होता है जिससे वो कुत्ते को मारती है। कुत्ता भाग जाता है। कुत्ते को भागता देखकर हुस्ना भी घर से निकल आती है। उसे घर से निकलता देखकर लड़का तुर्की जुबान में अपनी माँ से शिकायत लगाता है कि उसने उसकी मदद नहीं की। लड़का बुरी तरह जख्मी होता है और शाद हुस्ना की तरफ लपकती है और कहती है कि वो कैसी औरत है, उसने इतने से बच्चे की मदद नहीं की, वो उसका इकलौता लड़का था। फतेहदान वहाँ आ जाता है, इस औरत से अपनी बीवी को छुड़ाता है और शाजो को धक्का देता है और आगे बढ़ जाता है। वो औरत आंसू भरी आंखों से इसे कभी ना बनने की बद्दुआ देती है। फाइक बड़ी होशियारी के साथ सुलेखा और हमजा के क्लोज हो रहा है। दूसरी तरफ रोजीना की डांट फाट देखकर उसकी दोस्त माहिर को पटा लेती है। इन दोनों को एक साथ देखकर रोजीना माहिर से लड़ती है, उसे बेवफाई का ताना देती है। जौबन माहिर से कहता है कि बेवफा तो वो खुद है जिसने सिर्फ पैसे के लालच में अपना शोहर छोड़ दिया। उसने अपनी तबीयत खराब होने पर अपना टेस्ट करवाती है। वो ज़बरदस्ती यज़दान की भी टेस्ट करवा लेती है। जब वो अपनी रिपोर्ट लेने जाती है तो डॉक्टर राशिदा उसे बताती हैं कि वो कभी मां नहीं बन सकती, वो बांझपन का शिकार है। हुस्ना ये सुनकर शौक रह जाती है, पर जल्द वो अपने आप को संभाल लेती है और वहीं बेटे बेटे प्लान बना लेती है और डॉक्टर के आगे अपनी बात रखती है। डॉक्टर राशिदा उसकी बात सुनकर शौक रह जाती है। वो उसे कहती है कि वो ये रिपोर्ट बदल दे, बांझपन उसे नहीं, उसके शौहर जैदान को है। वो डॉक्टर राशिदा को 2 लाख रुपए देती है। उसने घर आकर ये बात जैदान को बताती है कि वो बाप नहीं बन सकता। उसकी बात सुनकर जैदान शौक रह जाता है, उसे अपने वजूद से नफरत होने लगती है और वो बुरी तरह पागल हो जाता है। वो हर एक से झगड़ रहा होता है। आजकल वो अपना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देता है जुनैद इंटरेस्ट के साथ। जुनैद के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। अगर यज़ान ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर देगा तो उसे काफ़ी नुकसान होगा। जुनैद अगर अपनी परेशानी अपनी बीवी डॉक्टर राशिदा से शेयर करता है तो यज़दान आलम का नाम सुनकर चौंक जाती है, फिर अपने शोहर को परेशान देखकर उसे सारी बात बताती है। दूसरी तरफ रमीज़ हया का यज़दान की याद में रोना देख लेता है। वो गुस्से में हया को अपने कमरे में लाता है कि आज से वो उसका रूम और बेड शेयर करेगी। वो उसकी बीवी और वो अपनी बीवी को किसी की याद में आंसू बहाता हुआ नहीं देख सकता। वो उसकी मानत में ख़यानत नहीं कर सकती। कैफ़ी का दोस्त शहाब जुलेखा के बेटे को अगवा करने का प्लान बनाता है। कैफ़ी के कहने पर असल में कैफ़ी ही फाइक है। वो जुलेखा के साथ हमजा को बचाता है और प्लान के मुताबिक शहाब उसे गोली मार देता है। फाइक को जुलेखा अस्पताल देखने जाती है। फाइक उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। जुलेखा और फाइक से शादी कर लेती है। हुस्ना कैफ़ी और फाइक को देखकर शौक रह जाती है। उसे जुलेखा से शदीद जलन हो रही होती है। वो फाइक को उसके साथ नहीं देख पा रही है। जुनैद असगर जैदान का कुलीग है, उसे सारी सच्चाई बता देता है कि कभी उसमें नहीं उसकी बीवी में। जैदान उसकी बात का यकीन ही नहीं करता। जुनैद उसे वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें हुस्ना डॉक्टर राशिदा को पैसे दे रही होती। जैदान शौक रह जाता है, उसकी जान से प्यारी महबूब बीवी ने उसे धोखा दिया। वो जुनैद के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन कर लेता है और शदीद गुस्से में घर आता है। हुस्ना से अपनी नफरत का इजहार करता है और कहता है कि काश वो हया से शादी कर लेता। हुस्ना उसकी बात सुनकर बिपर जाती है और जैदान से उसे कहता है कि उसका बाकी दिल अब हया के लिए मचल उठा है, अब वो उसे तलाक देकर हया से शादी करेगा। हुस्ना उसे कहती है कि वो अगर उसे तलाक देगा तो वो उसकी सारी सच्चाई घर वालों को बता देगी कि कैसे उसने हया और रमीज़ का किडनैप करवाया। औकात हया के बाबा सब सुन लेते हैं। इन्हें रह रहकर हया का गिड़गिड़ाना याद आ रहा होता है कि उन्होंने अपनी बेटी की बात पर यकीन ही नहीं किया। जैदान वकास के सामने हुस्ना को धमकी देता है, पर वो धमकी असल में वकास को देता है कि अगर उन्होंने घर वालों को कुछ बताया तो वो उसे तलाक दे देगा। हुस्ना अपने पापा की तरफ हाथ जोड़कर मुड़ती है, पर वो उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं और हया के घर जाकर उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे हुस्ना और जैदान की सारी सच्चाई बताते हैं। हया गुस्से में जैदान के ऑफिस जाती है और उसे थप्पड़ मार कर आती है। रमीज़ के दिल में हया के लिए मोहब्बत के जज्बात सर उभार रहे हैं। वो हया के क्लोज हो रहा है, पर हया उसे साफ कह देती है कि जब तक सच सामने नहीं आ जाता वो उससे रिश्ता नहीं बनेगी। दूसरी तरफ रोज़ीना और उमैद का तलाक हो जाता है। उसे बड़ी शिद्दत से रमीज़ की मोहब्बत याद आ रही और वो दोबारा से रमीज़ को पाना चाह रही है। जैदान और रोज़ी दोनों ही पागल हो रहे हैं अपने पहले साथी को पाने के लिए।
ज़िदान जुलेखा के निकाह पर हया को काफ़ी परेशान करता है और उसे साफ कह देता है कि उसकी बचपन की मंगे वो उसे दोबारा पाकर ही रहेगा। हया उसे शर्म दिलाती है और उसे कहती है कि वो मरकर भी शौहर से बेवफाई नहीं करेगी। पर हया अब ज़िदान की जिद बन चुकी है। उसे कहता है कि वो उसे बेवा कर देगा। हया का दिल रमीज़ की तरफ से साफ हो चुका है, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि रमीज़ ने अपनी पहली बीवी को कत्ल किया है। रोज़ी ज़िदान के मोबाइल पर कॉल करती है। ज़िदान उसकी आवाज़ सुनकर शौक रह जाता है कि वो जिंदा है। रोज़ी रात में रमीज़ को फ़ोन करती है। रमीज़ उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। हया उठकर बैठ जाती है।